घटना हुई हमारी पार्टी का मानना है कि उसमें इन्होंने अपने कुछ असामाजिक तत्वों को घुसा करके उसमें इन्होंने भड़काने का प्रयास किया है। और ऐसे में बड़ा ही ज़रूरी है कि हमें ये पहचान उस वक्त करनी ज़रूरी है कि कौन इसमें असामाजिक तत्व हैं जो इस पूरी की पूरी घटना को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल जो मुझे लगता है जो ये जांच होनी चाहिए, जो बहुत अप्रासंगिक हो चुका है। उसके नेता जो कभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज तक गए नहीं हैं, इन्होंने इसको भड़काने की कोशिश की है, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये युवाओं की, अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। बीपीएससी का जो कल आंदोलन हुआ था अभ्यर्थियों का, उसको लेकर बड़ा बवाल मचा। फिर उसके बाद आयोग ने नोटिस जारी किया कि नॉर्मलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब चिराग पासवान की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जीजा अरुण भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सीधा तेजस्वी पे किस तरह से हमला किया और कहा कि देखिए, एक पार्टी के लोग हैं, एक नेता हैं जो कभी किसी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में नहीं बैठे, वो कैसे इस एग्ज़ाम के मामले में बोल रहे हैं और कैसे भड़काने की कोशिश हो रही है। ये भी आरोप लगाया कि भाई उसी पार्टी के लोग कुछ असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और जो प्रदर्शन है उसको गलत तरीके से लीड करते हैं। क्या कुछ कह रहे थे, हम वो आपको उस वीडियो के साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। रहेगी क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी, उनके भी बच्चे हैं जो कभी न कभी अभ्यर्थी हो रहे होंगे, वो खुद अभ्यर्थी रहे होंगे, प्रशासन के लोग भी जो है अभ्यर्थी रहे होंगे इसमें, तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं, आज नहीं तो कल आएंगे। तो इन बच्चों का जो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, उसको लेकर के उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी जो चिंताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उस बारे में बातचीत होनी चाहिए और अभ्यर्थी की मांगों को सुन करके उसका समाधान करने की प्रयास करनी चाहिए। अब हम आते हैं इस पूरे मुद्दे की घटना पे जो कल हुआ। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक विरोधी दल जो बहुत समय से लगातार इस प्रयास में रहा है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो धरातल पर इतनी मजबूती से है, इसका रिजल्ट भी अभी चुनाव में आपको देखने को मिला है। तो वो धरातल पर कोशिश कर रहा है कि हर ऐसा सामाजिक या छात्रों के भविष्य को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के कोई भी मुद्दा ऐसा हो तो वो उसको एक राजनीतिक हथियार बना सके। और कल जो घटना हुई, हमारी पार्टी का मानना है कि उसमें इन्होंने अपने कुछ असामाजिक तत्वों को घुसा करके उसमें इन्होंने भड़काने का प्रयास किया है। और ऐसे में बड़ा ही ज़रूरी है कि हमें ये पहचान उस वक्त करनी ज़रूरी है कि कौन इसमें असामाजिक तत्व हैं जो इस पूरी की पूरी घटना को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल जो मुझे लगता है जो ये जांच होनी चाहिए, जो बहुत अप्रासंगिक हो चुका है। उसके नेता जो कभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज तक गए नहीं हैं, इन्होंने इसको भड़काने की कोशिश की है, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये युवाओं की, अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और हमारी पार्टी ऐसे में ये जितने भी मुद्दे हैं उस पर चाहे कि एक संवेदनशील इस पे रवैया रखे और इस पे सरकार और जो अभ्यर्थी हैं उन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होनी चाहिए। खास करके चूँकि ये जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब होने वाला है 13 दिसंबर को और छात्र रोड पे थे, उस वक्त धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो हमारी अपील रहेगी कि चूँकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और परीक्षा नज़दीक होने के कारण आपको, चूँकि आपने एप्लीकेशन भरा है, आपको इस बारे में लेकर के गंभीर हैं, तो आपको अभी तुरंत तैयारियों में जुट जाना चाहिए और अपनी परीक्षा को बहुत ही सीरियसली लेकर के कोशिश करनी चाहिए कि इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सके। इस मामले में हमारा अंतिम विचार यह है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के इस मुद्दे पर, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बीपीएससी अध्यक्ष से इस पर मुलाकात कर सकती है और कैसे इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक बड़ा ही कलेक्टिव तरीके से इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इस पे कैसे सकारात्मक चर्चा हो सकती है, इस पे कैसे और संवाद हो सकता है, इस बारे में भी हम लोग पहल करने के बारे में